हाँ तो बच्चों, आज मैं प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से मैं आपको इसके 6 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से 3 मैं आपको कर रहा हूँ, 3 आपको स्वयं को करने होंगे। तो फर्स्ट में ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का विकल्प ए, 12 + 3/4, 12 + 3/4 ये है। इसको सबसे पहले हम लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम कैसे लिया जाता है, सब इसके नीचे 1 मानेंगे। आगे क्या करेंगे, 1 का 4 का लघुत्तम लेंगे, 4 आएगा। 4 में हम 12 का भाग देंगे, 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा। थोड़ा सा व्यस्त हूं मैं, बाद में बात करूंगा। एक का भाग दिया 4 में, 4 का भाग 4 बार गया, बच्चों 48। 4 का भाग दिया 4 में, 1 बार गया, 1 × 3 किया 3। 48 और 3 51 होता है, 51/4। आगे इसको फिर आगे ले सकते हैं आप भाग। इसका भाग 51 में लिया आपने, 4 का भाग, 4 × 4, 4 × 8, तो ये आया आपका 12 सही 3/4 उत्तर। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप करोगे, थर्ड को आप करोगे। ये मैं आगे कर रहा हूं आपका फोर्थ का मतलब डी पॉइंट है आपका 4 + 8/3। उसी तरह से इसको करना है। इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, 1 का 3 का हम लघुत्तम निकालेंगे। इसका लघुत्तम आएगा 3। 1 का भाग दिया 3 में, 3 बार गया, 3 का गुणा 4 से किया 12। धन का चिन्ह धन लगाया, 3 का भाग दिया 3 में, 1 बार गया, 1 × 3 8। इनका धन का चिन्ह योग कर लो, 12 और 8 20 होते हैं, 20/3। आगे आप 3 का भाग 20 में देंगे, 6 सही 2/3 उत्तर। ये आपका डी आ गया। अब ले लो आप ई। 3 + 2 सही 1/3। 3 + 2 सही 1/3। इसको कैसे हल करोगे, ये और ये समान थे, इसकी पहले भिन्न मिटानी होगी। 3 + 3 × 6 और 1 7 7/3 ये आ गया। इसके नीचे आप 1 मान लो, वही प्रक्रिया आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन है। 3 इसका लघुत्तम आया, 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार गया, 3 × 3 करेंगे 9 आ गया। फिर 3 का भाग दिया 3 में, 1 बार गया, 1 × 7 करेंगे 7। 9 7 16/3 बराबर 5 सही 1/3 उत्तर।
आगे एफ 5 प्लस 3 सही 4/7। 5 प्लस 3 सही 4/7। 5 प्लस 3 सही 4/7 बराबर, इसकी वैल्यू हटाएंगे। 5 प्लस 7 के 21 और 4 25/7। लघुत्तम में लिया आपने 7 आया इसका लघुत्तम, इसके नीचे 1 मान लिया, 1 का भाग 7 में लेंगे, 7 बार गया 7 35 प्लस 7 का भाग 7 में ये 1 बार गया, 1 गुणा 25 गया 25। 35 और 25 60/7। 7 का भाग 7 में दे दो, 7 8 56, 8 सही 4/7 उत्तर। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले में से मैंने आपको 4 पार्ट कराए हैं, 2 आपको छोड़े हैं मात्र। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उचित भिन्न और विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है, तीन बटे 7। इसका व्युत्क्रम ज्ञात करवाना है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उल्टा आ गया इसका 7/3, ये आ गया इसका उत्तर व्युत्क्रम। दूसरा इसमें पूछ रहा है उचित भिन्न, उचित भिन्न और भिन्न के रूप में बात करें तो 3 का भाग 7 में देंगे हम, 3 दूना 6, 2 सही 1/3, ये उत्तर आ गया आपका। एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ये आपका एक किया मैंने, अब आपका दूसरा कर रहा हूं। थर्ड पार्ट, इसका थर्ड, ये तो फर्स्ट था, अब थर्ड पार्ट कर रहा हूं। थर्ड है 9/7। एक उत्तर तो आ गया 9/7 का। व्युत्क्रम पूछ रहा है, व्युत्क्रम पूछ रहा है तो 7/9 आ गया। एक उत्तर तो ये आ गया आपका। दूसरा इसको भिन्न के रूप में पूछ रहा है क्या,
मिश्र भिन्न लीजिए, उचित भिन्न लीजिए, 7 का भाग दिया तो दूसरा उत्तर आ गया 1 सही 2/7। इस तरह से आप ये 4-5 प्रश्न हैं, इन्हें आप सॉल्व करोगे। अगला मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके 6 पार्ट हैं, जिसमें 2 या 3 करूंगा मैं। 7/3 भाग 2 पार्ट ए है 3 का। 7/3 भाग 2। इसको क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम इसको 1 मानेंगे, इसके नीचे बराबर 7/3 भाग को हम जब गुणा में बदलते हैं तो ऊपर की संख्या नीचे की संख्या ऊपर आ जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। रफ कम कर लेते हैं, गुणा 1/2। गुणा का चिन्ह है, आसानी से आप 7 का गुणा 1 से करेंगे, 7 आ गया। 3 का गुणा 2 से किया, 6 आ गया। 7/6 आगे भी इसको हल कर सकते हैं। 6 का भाग 7 एक बार गया, 1 से 1/6। अगला प्रश्न इसी तरह से सेकंड है, आप कर सकते हैं। थर्ड को फिर कर रहा हूं मैं। थर्ड में 6/13 भाग 7 बराबर, मैंने पहले ही ये कहा अरे 10 मिनट लगेंगे भाई, पीरियड ले रहा हूँ मैं क्लास में। भैया जब लेके आते हो, जब तुम माने नहीं अपनी अरे ग्रुप भैया तुमने क्या कर सकते हो, क्यों बताया वो ना हटे, जो करना होगा करके रहेगी, वो ना जिंदाबाद करे। मतलब क्या करूं मैं? मान है अपनी। छह बटे 13 भाग को हमने गुणा में बदला 1/7। 6 का गुणा 1 से किया 6, 13 21 उत्तर। एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं आपका। फिफ्थ, तीन सही 1/2 भाग 4। बराबर, पहले भिन्न मिटाएंगे इसकी। 3 दूना 6 और 1 7/2 भाग 4/1। इसको उल्टा करिए, 7/2 गुणा 1/4। अब आसानी से आप गुणन कर सकते हो। 7 गुणा 1
4 गुणा 2 किया 8 उत्तर। इस तरह से ये आपका हल हुआ। आगे में क्वेश्चन नंबर 4, बाकी के क्वेश्चन में ना आप करेंगे, 3 मैंने किया है, 3 को आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं मैं आपका। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, 2/5 भाग 1/2 बराबर 2/5 भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी। ये मैंने पूर्व में भी बताया है। ये 2/1। आगे 2 का गुणा 2 से किया 4, 5 का गुणा 1 से किया 5 उत्तर। एक पार्ट किया मैंने, दूसरा पार्ट फिर कर रहा हूं मैं, 4। दो सही 1/3 भाग 3/5 बराबर 3 दूना 6 और 1 7, 7/3 भाग 3/5। आगे करेंगे 7/3 भाग को हमने गुणा में परिवर्तित किया तो 5/3। 7 का गुणा 5 से किया 35 आ गया, और 3 का गुणा 3 से किया 9 आ गया। आगे और भी निकाल सकते हैं, 9 × 27, 3 बार 3 सही 7/9 उत्तर 8 होगा। 8/9। इस तरह से आपका ये प्रश्नावली, एक और इसमें से एक कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में है 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 प्लस 1 सही 1/5 भाग है, सॉरी प्लस नहीं है। आगे वही प्रक्रिया होगी इसकी, पहले भिन्न में लानी होगी। 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 भाग 5 × 5 और 1 6, 6/5। आगे क्या करेंगे, भाग को हम गुणा में बदलेंगे, 11/5 गुणा 5/6। इससे ये कट रहा है, काट देंगे, एक बार कटा, 11 गुणा 1 करेंगे 11/6 बराबर 1 सही 5/6।
उत्तर। इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो रही है। जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं वो अपने, इनको तो आपने किया ही होगा, बाकी नहीं कराए उनको करेंगे।